Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss the theorem that is कि अगर ऑर्डर ऑफ ए मोड एम का ऑर्डर कितना है हमारे पास एच है एंड कोई भी के एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव इंटीजर है देन ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड एम इफ एंड ओनली इफ एच डिवाइड्स के। अगर ए का ऑर्डर एच है तो ए का ऑर्डर कोई के भी होगा, ए का ऑर्डर के भी होगा, लेकिन कब? जब ये एच किसको डिवाइड करेगा? के को करेगा। इफ एंड ओनली इफ है, अगर एच डिवाइड्स के तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारे पास ए का ऑर्डर एच है और एच डिवाइड के तो दैट मीन्स ए का कोई ऑर्डर होगा के विच इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो एम, राइट। तो इसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि जो ये एच है वो डिवाइड कर रहा है के को, राइट। पहले ये केस लेके चलते कि एच डिवाइड्स के एंड ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एम इज एच। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए का कोई ऑर्डर के भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब ये एच किसे डिवाइड करता है? के को। तो दैट मीन्स कोई ना कोई एक इंटीजर h1 सपोज करते हैं एग्जिस्ट करेगा दैट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। कोई h1 एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू h इंटू h1, राइट। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर ए बाई बी है, राइट, तो ए बाई बी इसे हम ए बाई बी को तो हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये एच बाई के है दैट इज बी डिवाइड ए, इस फॉर्म में, राइट। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे की है कि यहाँ पे क्या था? एच डिवाइड के, तो ये कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा दैट इज h1। तो ये के किसके इक्वल आ जाएगा? h इंटू सम कांस्टेंट दैट इज h1। अब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू h, तो इसका मतलब क्या होगा कि a का ऑर्डर कितना है हमारे पास? h। दैट मीन्स a की पावर h इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोडुलो m, राइट। तो टेकिंग h1 ऑन बोथ साइड पावर हम एज्यूम कर सकते हैं h1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की h1 दैट इज 1 मोडुलो m। h1 क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 के h1 करेंगे तो वो भी क्या कितना आंसर देगा? हमें 1 देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? a इंटू एच की पावर h, a h h1, h और h1 की वैल्यू कितनी है? k। तो दैट मीन्स a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। तो यही टर्म हमें प्रूव करनी थी कि अगर h डिवाइड k, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो a की जो ऑर्डर होगा मोड m में वो कितना होगा? k होगा, राइट। तो अब हम इसका क्या करते हैं? कन्वर्स प्रूफ। अब हम इसका कन्वर्स में क्या लेके सपोज करके चलते हैं कि जो ये ए के है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 मोडुलो m के। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो h होगा वो किसको डिवाइड करेगा? k को डिवाइड करेगा। अब हमने क्या सपोज किया कि a की पावर क्या है? k विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। लेकिन हमें पता है कि जो a का ऑर्डर है वो कितना है? h भी है, h इज द ऑर्डर ऑफ a। ये गिवन है हमारे पास। अगर h ऑर्डर है a का, यहाँ पे जो हमें गिवन किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं लिखा कि ये ऑर्डर है, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि a की पावर k किसके कॉन्ग्रुएंट आएगी? 1 मोडुलो m के, सिर्फ इतनी बात लिखी है। लेकिन यहाँ पे a का ऑर्डर लिखा है, यहाँ पे h। इन दोनों बातों में फर्क क्या है? क्योंकि यहाँ पे भी हम यही टर्म लिखते हैं कि जो a h होगा वो कॉन्ग्रुएंट आएगा 1 मोडुलो m में, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि जो ये h होगा वो क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स सबसे छोटा इंटीजर, राइट। लेकिन हमें के नहीं पता यहाँ पे, राइट, के बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने के क्या आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे h मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि ये h क्या होगा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? a k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m, दैट मीन्स h इज ऑर्डर ऑफ a। तो दैट मीन्स ये h क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा सबसे। तो h इज लेस देन इक्वल्स टू k, मीन्स यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है k के और छोटा ही होगा। ये कंडीशन तो है ही कि ये क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि ये क्या ऑर्डर है a का, दैट इज h इज लेस देन इक्वल्स टू k। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रही हूँ। किन दो पे? डिवीजन एल्गोरिथम h और k पे, राइट।
एच और के पे मैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूं तो क्या आएगी मेरे पास k इज इक्वल टू, अगर एच और के पे कोई डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे दैट मीन्स कोई ना कोई क्वोशिएंट होएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर होएगा। तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट इंटू एच प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है जीरो से बड़ा और इसके इक्वल और लेस देन किससे होगा एच से, राइट। तो k किसके इक्वल आ गया क्यू एच प्लस आर के। इस k की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगी a क्यू एच प्लस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। ये टर्म आ गई अब हमारे पास। तो इस टर्म को मैं कैसे करके लिख सकती हूं, इस टर्म को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ कि a इंटू क्यू एच a इंटू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m, राइट। a इंटू एच की पावर q, h इंटू क्यू a r इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m। अब आपको पता है कि जो ये a h है ऑर्डर है तो दैट मीन्स a h तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही 1 मोड m के। तो इसकी वैल्यू क्या है कॉन्ग्रुएंट टू 1, ये 1 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ए आर किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास 1 मोडुलो m के, राइट। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे r पे कंडीशन क्या है कि जो ये r होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन किससे होगा h से। लेकिन हमें पता है कि जो ये h होगा वो क्या है लीस्ट है, मीन्स ये सबसे छोटा है, इससे छोटा तो कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कोई r एग्जिस्ट कर रहा है, h से भी कोई छोटा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये r है उसको क्या होना पड़ेगा 0। तो दैट मीन्स r क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि हमें पता है कि h क्या है सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे स्मॉलेस्ट तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आ गया कि कोई r एग्जिस्ट करता है, तो लेकिन ये रिजल्ट तो ट्रू है, तो फॉल्स है सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये r होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाई थी दैट इज k इज इक्वल्स टू क्यू एच प्लस आर। तो ये r क्या प्रूव कर दिया हमने कि ये 0 है, तो k इज इक्वल्स टू क्यू एच बच गया प्लस 0, तो k इज इक्वल्स टू क्यू एच आ गया। तो इस k इज इक्वल्स टू क्यू एच ये हमने क्या एक कांस्टेंट बन गया हमारे लिए। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या टर्म लिख सकती हूँ कि जो ये h होगा वो डिवाइड करेगा k को, और यही टर्म हमें प्रूव करनी थी। हम क्या अज्यूम करके चले थे कि जो a क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड m के। प्रूफ क्या करना था कि h डिवाइड्स k। तो इसे प्रूफ कैसे किया, a का ऑर्डर पता था हमें, a का ऑर्डर h है, तो मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर दैट मीन्स ये h क्या होगा लीस्ट मीन्स सबसे छोटा होगा, तो h लेस देन इक्वल्स टू k। k किसके इक्वल आ गया क्यू एच प्लस आर के। तो k इज इक्वल्स टू क्यू एच और r का रिमाइंडर हमने प्रूव कर दिया कि वो किसके इक्वल होएगा 0 के। तो 0 आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि h किसे डिवाइड करेगा k को डिवाइड करेगा, राइट। तो ये थ्योरम आप बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी इसका रिजल्ट। फिर भी गाइस कोई भी स्टेप आपको ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।